जो प्रतिमा है उसके लिए मतलब वो हिंदू मुस्लिम सूफी बसंत करके एक निजामुद्दीन दिल्ली में कवालियों में पूरा उसमें हिंदू मुस्लिम पाठ करते फिर दोनों दोनों जो कम्युनिटी है रमेश, इसके लोग मिलकर तो कुछ भाग देते हैं। अली साहब के पिता जो थे, वो उन्होंने इसका काम किया था। मैं उनका नाम तो फादर ऑफ रास्ता भगवान की तरफ जाए, वो किसी को पीटने में या मारने में। तो अगर कोई मुस्लिम कर रहा है या हिंदू कर रहा है या क्रिश्चियन कर रहा है, गलत है, कोई भी हो। अब सबसे बड़ी चीज ये देखनी चाहिए कि हमारी जो देश की अखंडता, हमारी देश की जो प्लूरलिज्म है, कितनी ब्यूटीफुल, मतलब ऐसा कहीं और उदाहरण नहीं है। रामलीला एक जगह है, उनसागी ऐसे करके एक है, जहाँ पे मतलब गणेश जी की जो प्रतिमा है उसके लिए मतलब वो हिंदू मुस्लिम सूफी बसंत करके एक निजामुद्दीन दिल्ली में कवालियों में पूरा उसमें हिंदू मुस्लिम पाठ करते। फिर दुर्गा पूजा जलपाईगुड़ी में, दुर्गा पूजा में मुस्लिम परिवार भी पाठ करते हैं। तो शालिनी मतलब जहाँ पॉलिटिशियंस हमें डिवाइड करने की कोशिश, लोग अपना मतलब फाइंड कर ही लेते हैं कि कैसे हम अपने एक दूसरे को स्वार्थ करें, हिंदू मुस्लिम भाईचारा करें, मतलब आगे बढ़े। तो हमें डिवीजन रिलीजियस माइंडसेट। देखिए रमेश, यहाँ सिक्के के दोनों पहलू हैं, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली जो हम सौहार्द की बात कर रहे हैं, जिसका हमारा जो आज का टॉपिक है, इसके इसके इंस्टेंसेस बहुत कम हैं जो आपने काउंटेबल हैं, वो आपने बता दिए। बिल्कुल सही बात, वेरी अनफॉर्चुनेट स्टेट, अनफॉर्चुनेट। राइट। और लेकिन क्या है कि जो जो रियलिटी ऑफ सोसाइटी है कि ये हर जगह इस पे कंफ्लिक्ट होता है, और आज से नहीं होता है। एक स्कूल ऑफ थॉट है कि हमारे, अगर हम उसको पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश, जब से ये बीजेपी का शुरू हुआ है, तो ऐसी बात नहीं है। अगर आप देखो, ऐसा ही है, मतलब ये तो हाँ जिन्ना भी। हाँ, अगर आप देखो, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी इस पे बोला है। हमारे बी आर अम्बेडकर साहब ने भी बोला। बी आर अम्बेडकर साहब ने तो बोला है कि मैं जो है, ये हमारी मुस्लिम कम्युनिटी होती है, वो बहुत अग्रेसिव होती है सब चीजों को लेके। वही और तो सबसे बड़ी चीज है शालिन, मतलब लोग ना अम्बेडकर साहब की बात करते हैं कि उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में बहुत बोला है, वो ये नहीं देखते कि उन्होंने मुस्लिम्स के क्या बारे में क्या बोला, उसको भी। हाँ, सेलेक्टिव आपके क्या होगा, तो इसलिए मैं कोट करना चाहूंगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला, बी आर अम्बेडकर साहब ने बहुत कुछ बोला है, और हमेशा होता है। और अगर आप देखो, अभी रिसेंट इवेंट में हाईलाइट करता हूँ कि ये बहराइच में, यूपी में, ये दुर्गा पूजा की विसर्जन की मूर्ति जा रही थी, वहां पे कम्युनल राइट हो गया और एक बंदे को गोली मार के बहुत हत्या ही हो गई। अनफॉर्चुनेट है। दूसरी चीज, अभी क्या नाम है, महाराष्ट्र साइड में भी कहीं हुआ। तीसरी चीज, अभी बंगाल साइड में कहीं हुआ। तो ये हर जगह हियर एंड देयर हमेशा पॉपअप होता रहा है। तो खैर चलिए, वो सब चीजों को मैं जस्ट आई वांटेड टू हाईलाइट कि ये देखिए, कॉइन के बोथ फेस है। तो ये चलिए तो पॉजिटिव साइड की बात करते हैं रमेश, अभी हम ये नेगेटिव देखो, साइड की। पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉलिटिशियंस हैं हमारे को नेगेटिव बना। हाँ, तो अब चलिए इसकी बात करते हैं। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों दोनों जो कम्युनिटी है रमेश, इसके लोग मिलकर तो कुछ भाग देते हैं। और जिनके कुछ काउंटेबल एग्जाम्पल आपने कोट किए, तो जो हमारे देश की जो ऐसा क्या हो रहा है कि देश की धर्मनिरपेक्षता का, ठीक है, ये तो बात सही चलिए है। इस पर बात करते हैं। तो ये मतलब बेसिकली जैसे ये बात है ना कि मतलब जो अयोध्या के मुमताज नगर में हम्म। अनोखी रामलीला जी के बारे में मतलब जो चर्चा करते हैं, तो ये बात सुनकर मतलब काफी खुशी होती है ना कि भाई, क्या आप इस रामलीला के बारे में हमें मतलब कुछ बता सकते हैं कि कैसा डिटेल्स था हमारे दर्शकों के लिए। ये सिर्फ रामलीला ही के एक आपको और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, इसका मस्जिद ये मुमताज नगर में, ये मुस्लिम कम्युनिटी है और इधर की पेरिफेरी पे है। तो जब हमारी बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन का हो रहा था, तो जो कार सेवा शुरू हुई थी, गवर्नमेंट ने पूरी में बाउंड्री अवैध की। और जो ये मुस्लिम कम्युनिटी वाला जो एरिया जिधर ये मुमताज नगर है ना, वहाँ पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट नहीं। मुलायम सिंह की सरकार थी, उन्होंने सोचा कि ये तो मुस्लिम लोग हैं, यहाँ से नहीं होगा। और ये सरप्राइज प्रवेश की, इसी यहाँ के कम्युनिटी के लोगों ने कार सेवक को इन्वाइट किया था, वहां से पैसेज दिया। ये एक सच्चाई है। वो सारे मुस्लिम लोग रहते हैं वहाँ पे। अगर आप वहाँ पे जाके बात करोगे तो वो कहेंगे हम तो राम के वंशज हैं। सही बात है। तो वो भी एक समाज का पहलू है। और बाबरी मस्जिद के रिनोवेशन के लिए जो कार सेवक जो गए थे, वो गए थे, उनको सपोर्ट किया गया था। एनीवे, वो एक तो वो अलग एस्पेक्ट है। तो मुमताज नगर का मैं हिस्टोरिकल एस्पेक्ट आपको देना चाहता हूँ, वहाँ के लोगों की सोच कैसी है। तो अब इसमें अगर हम बात करें, तो रामलीला का जो आयोजन होता है मुमताज नगर में, तो बेसिकली जो रामलीला रामायण समिति करता है, एक कम्युनिटी बनी हुई है, उसको रामलीला रामायण समिति बोलते हैं। तो जिसका जो मैनेजर है वहाँ पे, जो इंचार्ज है, मैनेजर टर्म होता है, इंचार्ज जो भी इसको हेड करते हैं, वो एक सईद माजिद अली साहब। वो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर, लेकिन हर साल वो दशहरे के समय
5-6 वीक्स के लिए इस रामलीला के लिए अपना लगता सैयद है माजिद साहब जो है मुस्लिम कमेटी जो है। ये बहुत ही प्रेरणादायक मतलब एक एक्चुअली वाक्य है। हम्म। अब रमेश देखिए, ये रामलीला जो है 1960s में, टू बी मोर स्पेसिफिक 1963 से, ये माजिद अली साहब के पिता जो थे, वो उन्होंने उन्होंने इसका काम किया था। मैं उनका नाम तो मत, फादर ऑफ डॉक्टर माजिद का। उनका जो पर्पस था वो जो हमारे जो कम्युनिटी हार्मनी को, तो और उसके लिए उन्होंने ये काम शुरू किया था। मेरे ख्याल से बहुत ही नोबल कॉज था, और उनको ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ ना कुछ एक्नॉलेजमेंट या पुरस्कार देना चाहिए, और अभी तक दिया नहीं बहुत ही अच्छा उद्देश्य है। मुझे लगता है कि जैसे आज के समय में प्रयासों की बहुत जरूरत है। हाँ, हम देखते हैं इतने राइट्स वगैरह, बात करिए अभी बहराइच की, कि आपके पास ऐसा कोई उदाहरण है जैसे जहाँ हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के त्योहारों में। गया। नहीं सर, बहुत सारे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कई जगह होता है। चलिए मैं आपको ना एक एग्जाम्पल दूं, जहाँ मुस्लिम मुस्लिम में भी दो समुदाय होते हैं, आपस में कंफ्लिक्ट होता है, उस मुहर्रम के कहते हैं, दोनों मुस्लिम के समुदाय में लड़ाई हो जाती है। अब शिया सुन्नी। अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट उसी का हिंदू मुस्लिम वो लखनऊ में। तो लखनऊ में कि जब ये हमारे मुहर्रम का जुलूस वगैरह आता है ना, तो हिंदू समुदाय के लोग जो है ना काफी सपोर्ट करते हैं। तो ये है, ऐसी बात नहीं है। हालांकि जो ऑर्गेनिक वे है कि जो है अ, इसमें जो है ना शिया सुन्नी वाला कंफ्लिक्ट तो है, लेकिन लखनऊ की अगर बात करें, हिंदू लोग जो है ना वो उस जो मुहर्रम वाला जो जुलूस निकलता है ना, उसमें भी शामिल होते हैं वहाँ। और कुछ हिंदू परिवार तो अपने घरों पे वो समुदाय में आप देखोगे, जो जुलूस निकलता है ताजिया बोलते हैं, तो वो ताजिया को वो अपने घरों पर रखने की permission। को देखना चाहिए कि हुसैनी ब्राह्मणों का वो भी बहुत दिलचस्प है। उस पर खैर किसी और दिन बात करेंगे, बट ये सुनकर अच्छा लगता है कि मतलब और भी जैसे अगर आप बता सकें अगर इसके अलावा कुछ और है तो। रमेश, तो यूपी के चलिए अब राजस्थान चलते हैं। तो बेसिकली अगर राजस्थान में आप जाओ, तो जयपुर में रक्षाबंधन के दिन मुस्लिम महिलाएं अपने हिंदू भाइयों को, अच्छा। और ये परंपरा जो है ना कई पीढ़ियों। ये भी अच्छी इस परंपरा है कि बहुत सुंदर परंपरा है। आप जानते हैं कि क्या होली जैसे रंगीन कोई मतलब परंपरा हो। हाँ, जैसे चलिए अभी राजस्थानी की मामले में, अगर आप अजमेर शरीफ चले गए, तो वहाँ पर जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, उन पर हिंदू और मुस्लिम साथ मिलकर होली मनाते हैं, अच्छा। और रंग खेलते हैं, साथ साथ में मिठाइयाँ के बांटते हैं, एक दूसरे को मिठाई बांटते हैं, रंग खेलते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अगर रंग खेलते हुए नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन आप जाइएगा वहाँ पे रंग खेलते हुए। ये तो बहुत ही खूबसूरत नजारा होगा कि तो क्या आपके पास कोई ऐसा उदाहरण है जिससे जहाँ पे मतलब समुदाय दूसरे के त्योहार की तैयारी में। चलो एक और स्टेट बोले तो गुजरात चलते हैं। उन्होंने भी वो भी जिस नवरात्र हमारी खत्म हुई है, वहीं पे जो हमारे मुस्लिम आर्टिस्ट होते हैं, कलाकार होते हैं, हिंदू कम्युनिटी का जो त्योहार है नवरात्र, उसके लिए वो गरबा गरबा की जो ड्रेसेस होती हैं, वो और गरबा में गहने पहनते हैं, ड्रेसेस पहनते हैं, तो ये लोग बनाते हैं। और इस तरह से ये त्योहार की तैयारी में तो ये सारा तो बहुत डेकोरेटिव आइटम और गरबा की स्टिक्स जो जो ये लोग बनाते ये तो बहुत ही बढ़िया है। तो ये सब सुनकर है कि हमारा देश मतलब सच में यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब आपको नहीं लगता कि इस तरह से का के प्रयासों से एकता और अखंडता को बल मिलता है और ऐसे और। हैं। बिल्कुल। और एक चीज मैं पिछला रिपोर्ट करना भूल गया, अगर आप देखते हो जाओगे, जैसे चले जाओ मेजर टेम्पल्स पे चले जाओ, फूलों की जो टेम्पल्स की फूलों की जो शॉप्स होती है ना, वो सारी जात होती हैं। जो जो साझा संस्कृति है, उससे अक्सर वो ना रिलीजियस बाउंड्री से वो होती है। ये तो बात सही है। तो ये जो है हमारी जो जो कम्युनल हारमोनी का को जो है प्रमोट करती है, बल्कि ये हमारे देश की ना डाइवर्सिटी को भी दिखती है। बहुत ही ब्राइट एग्जांपल्स है डाइवर्सिटी, कम्युनल हारमोनी, प्लस कि लोग अगर मॉनेटरी एस्पेक्ट भी देखो ना प्रमेश, तो जैसे अब क्या है कि मैंने बोला गुजरात की गरबा में ये असिस्ट करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, जो है ड्रेसेस और स्टिक्स, गरबा की स्टिक्स, उनकी उनका बिजनेस भी तो बढ़ता है। ये तो बात सही है और मतलब सबसे बड़ी चीज ये देखनी चाहिए हमें कि भाई जो रास्ता भगवान की तरफ जा रहा है वो किसी को पीटने में या मारने में, तो अगर कोई मुस्लिम कर रहा है या हिंदू कर रहा है या क्रिश्चियन कर रहा है गलत है। गलत है, वो कोई भी हो। अब ये सबसे बड़ी चीज ये देखनी चाहिए कि हमारी जो देश की
अखंडता, हमारी देश की जो प्लूरलिज्म है, उस कितनी ब्यूटीफुल, मतलब ऐसा कहीं और उदाहरण नहीं है जहाँ पे मतलब ये सब होता हो। ऐसा सोचो कि भाई हम क्यों करते हैं और क्यों करते हैं, अरे हमें अलग होना है, औरों की तरह नहीं है। ये तो हमारी सबसे बड़ी खूबसूरती है। इसको लेके थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए, इसको और मजबूत करना चाहिए, ना कि ये देखना चाहिए कि भाई अरे हम जो हैं इसको ये ऐसा करते हैं तो हम भी ऐसा करें। तुम में और फिर उसमें क्या फर्क पड़ जाता, फर्क है बताओ, और तुम में कुछ अंतर होना चाहिए ना, और ये अंतर एकदम से तो जो दोस्तों आज का ये आज संवाद का हमें अयोध्या के अनोखे रामलीला के साथ साथ देश भर में जो हो रहे हैं इंटरफेथ सेलिब्रेशन, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई हो। हमें इसको और मजबूत करना है अपनी तरफ से, और इसको बढ़ाना है। सांप्रदायिकता, इससे कुछ नहीं होने वाला, हमारा देश बढ़ता जाएगा इसलिए इसको मजबूत करें और अपने भीतर जाके अपने भगवान को हाँ, एकदम बिल्कुल रमेश, और याद रखने की जरूरत है कि हम सब ही अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कोई और सोल्यूशन हो तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन किया, और फिर मिलेंगे और फिर से किसी अनेक अनदर टॉपिक पे मिलकर चर्चा करेंगे और संवाद करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।